हाँ जी, तो आप अगर एवरीथिंग अबाउट लूप सीखना चाहते हैं, लूप के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर लूप कवर करेंगे और वाइल लूप कवर करेंगे, डू वाइल लूप करेंगे, और डू वाइल लूप जो है वो भी कवर करेंगे। लेकिन फॉर लूप को बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग लूप को यूज़ करेंगे। ये सारी जो मैंने इधर पॉइंट्स लिख रखी हैं हम इन सब का यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि अपना फॉर लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम उसकी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन को देखेंगे, फिर हम उसकी इटरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग टेबल को किस तरह से प्रिंट करते हैं हम वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेस्टेड लूप बनाएंगे कि नेस्टेड लूप किस तरह से काम करता है, हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। फिर हम लूप को कंडीशन के साथ बनाकर देखेंगे। फिर हम लूप के अंदर दो कीवर्ड्स हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसका यूज़ करके देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है फॉर लूप के अंदर। उसके बाद हम लोग फॉर लूप को एरे के साथ चला कर देखेंगे। ये जो फॉर लूप है इसको हम लोगों ने कंप्लीट कवर करना है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम लोग वाइल लूप भी देखेंगे, डू वाइल लूप भी देखेंगे, और तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि एवरीथिंग अबाउट इट मैं उसको कवर करूं, तो आप ना उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूप क्या है और लूप को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको कहता हूँ कि आप ना एक काम करें, मुझे ना सॉरी बोलें। एक आप बोल सकते हैं सॉरी, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ नहीं, आप एक काम करें, आप ना मुझे एक 100 मरतबा सॉरी बोलें। तो एक 100 मरतबा सॉरी एक बंदा लिखते लिखते थक जाएगा, कॉपी पेस्ट भी करेगा, वो कितना करेगा। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामर्स हैं। हमारे पास लूप है। लूप क्या है? लूप एक ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या आपके कोड को बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कोड है या फिर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है जो आप चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट हो, ठीक है, बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। लूप क्या करता है? रिपीटेशन करता है उस चीज़ की। अगर आप चाहते हैं ये सॉरी 1 सेकंड के अंदर 100 बार प्रिंट हो जाए तो बिल्कुल ये प्रिंट हो सकता है। किस तरह से हम लोग देखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखने वाले थे, और फॉर लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, इस पर ज़रा सा ना ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है। मैं अगेन लिखता हूँ। सबसे पहले लूप, फॉर लूप लिखने के लिए हमें फॉर का कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। हम लोग उसका कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम लोगों ने ये पैरेंथेसिस लगानी होती है, ठीक है। अब ये जो फॉर है, ये फॉर एक कीवर्ड है और ये पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाना लाजमी है। तो अगर इस सिंटैक्स को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ना इफ एल्स के सिंटैक्स जैसा ही लगेगा। यहाँ पर जस्ट इफ एल्स है तो वहाँ पर सिर्फ फॉर होता है। तो ये हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स है, लेकिन सिंटैक्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं। क्या आता है इसके अंदर? एक हमारे पास आती है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आती है एक्सप्रेशन। अभी बताऊंगा कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट क्या होती हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। और एक और एक्सप्रेशन आती है, ठीक है। मतलब क्या? एक स्टेटमेंट, दो एक्सप्रेशन। अब स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। एक सेकंड में इसकी थोड़ा सा स्पेलिंग को करेक्ट कर दूँ। अच्छा, जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने ए से एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा ये 5, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, कोई चीज़ कंपेयर नहीं हो रही, कोई चीज़ में अंदर कोई ऑपरेटर्स यूज़ नहीं हो रहे। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है कि कोई ऐसा कोड आप लाइन, ठीक है, ऐसी कोई लाइन जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक चीज़ डिक्लेयर हो रही है। तो वो क्या है? वो एक स्टेटमेंट है। ये क्या है हमारी? ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अच्छा बी करना है, सॉरी, बी मैंने किया, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि प्लस बी, ए प्लस ए जो है ना यहाँ पर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल ही बनाया है, लेकिन मैंने क्या किया है? ए को ए के साथ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। तो जहाँ पर भी एडिशन हो, अपना कंपैरिजन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है जो कि यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेरेशन की है, जहाँ पर कोई कैलकुलेशन कोई कंपैरिजन कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो हमारी एक स्टेटमेंट है। एक्सप्रेशन क्या होती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत कोई कैलकुलेशन या कोई कंपैरिजन हो रही हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट के में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप समझ गए हैं कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट आती है, दो एक्सप्रेशन आती हैं। क्या आती है, ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, जस्ट करें आई के नाम से। आई नाम क्यों रख रहा हूँ वेरिएबल का, क्योंकि आई जो है ना इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आई की जगह जे बी सी डी ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन आपको हर जगह पर फिर उसी को यूज़ करना पड़ेगा। किस तरह से अभी देखते हैं। मैंने बनाया लेट आई इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ से ना लूप को ज़ीरो के इज़ इक्वल कर देता हूँ, मैं सॉरी आई को इज़ इक्वल टू कर देता हूँ ज़ीरो के। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई जहाँ पर ना कोई कैलकुलेशन हो रही है, ना डिवीजन हो रही है, ना ही कोई कंपैरिजन हो रही है। यहाँ पर हमें ये सेमी कॉलम का साइन लगाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हम जा रहे हैं अपनी एक एक्सप्रेशन के बाद। ये एक हमारी एक ये क्या हो गई, ये एक स्टेटमेंट तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगी कि एक्सप्रेशन के अंदर हमने लिखा कि जो आए है वो क्या होगा, लेस देन होगा, किसके लेस देन होगा, 3 के, ठीक है। फिलहाल 5 के कर देते हैं। जो आए होगा हमारा 5 के लेस देन होगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ना सॉरी को 5 बार प्रिंट करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि आय जो होगा वो छोटा होगा 5 से। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, तो इसलिए ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आय प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब भी ये लूप हमारा चले तो उसके साथ +1 हो जाए। आय प्लस प्लस का मतलब है कि भाई आय +1, जब भी लूप चले आप इसके अंदर प्लस प्लस कर दो। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा लूप के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें प्रिंट करने के लिए तो हमेशा कंसोल यूज़ करते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी, ठीक है। तो अगर किसी को ये 10 बार 20 बार प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 10 लिखेगा, ठीक है। यहाँ अगर 20 बार प्रिंट करना है तो 20 लिखेगा। लेकिन मुझे ना सिर्फ 5 बार करना है, क्योंकि जो है ना आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको CLS करूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा। तो ये कितने बार प्रिंट हो गया, ये हो गया हमारा 5 बार प्रिंट, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा लूप बन चुका है। अच्छा, मैं इसको जितनी बार चाहूँ मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने इसको 20 किया तो ये मेरे पास 20 बार प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है और ये कीवर्ड है, और ये पैरेंथेसिस तक, इसके बाद जहाँ पर हमारे पास ये ब्रेसेस शुरू होती है ना, मतलब कर्ली ब्रैकेट शुरू होती हैं, इसका मतलब है ब्लॉक्ड ऑफ स्कोप, ठीक है। ये एक ब्लॉक स्कोप है हमारा। इसके अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो रिपीट होती रहेगी। आपको अगर नहीं है पता तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख देता हूँ नहीं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये देखिए मेरा नाम रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लिख दूँ हेलो, तो यहाँ पर हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा। जितनी मर्तबा आप प्रिंट करना चाहें वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर समझने की चीज़ एक और है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले लूप चलता है किस तरह से, हमने लिखा फॉर, वो देखेगा कि भाई लेट आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इसको आपने उसने देख लिया एक बार, फर्स्ट टाइम देख लिया कि आई की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, 0 पर है, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा आगे आया, उसने देखा कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 20 होनी चाहिए, ठीक है। 0 क्या 20 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं भी आपसे भी आगे निकल जाता हूँ। अब यहाँ तक आया तो उसने देखा कि भाई, उसने बोला कि ना आप यहाँ से, अच्छा यहाँ तक जब हमारा लूप आता है ना, वो क्या करता है, इसको प्रिंट कर देता है, इस नीचे वाले हिस्से को एक बार प्रिंट कर देता है, ठीक है। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको प्लस प्लस हटा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो है ना ये चलता जाएगा, ये लूप बंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको एक अपना महदूद हद नहीं बताया कि आपने यहाँ पर रुकना है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चल रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लूप चल रहा है ना, पहले तो उसने प्रिंट कर दिया ना, उस कंडीशन से पहले उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब
अब जब यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर उसने आया, उसने देखा कि भाई आई की वैल्यू 0 है, उसने बोला ठीक है आगे बढ़ो। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा भाई जो आई है ना वो 20 से छोटा होना चाहिए, 0 बिल्कुल आई से छोटा है। उसने क्या किया, ठक करके इसको प्रिंट कर दिया। जब उसने इसको प्रिंट कर दिया तो अब ये आएगा वापस। ठीक है, ये प्रिंट हो गया एक बार, तो हमें फ़र्ज़ करें ये कंसोल के अंदर वो प्रिंट हो गया और हेलो लिखा हुआ आ गया हमारे पास। तो ये क्या करेगा, फिर ये वापस जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये देखेगा कि जो आय है वो क्या हो रहा है, आय के साथ +1 हो रहा है। उसने उसके साथ +1 किया। +1 करने के बाद ये फिर से इस कंडीशन पर आएगा, देखेगा जो कि उसके साथ +1 हुआ है, मतलब यहाँ पर आय की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। उसने देखा जो 20 से 1 लेस देन है, तो वो क्या करेगा, फिर से इसको प्रिंट कर देगा। फिर वो देखेगा अब आय यहाँ पर आएगा, फिर उसकी आय की वैल्यू 2 हो जाएगी। आय क्या अपना जो 2 है वो 20 से कम है। उसने बोला ठीक है कम है, तो उसने क्या किया, वो फिर से इसको प्रिंट कर दिया। फिर वो आएगा 3, फिर प्रिंट, फिर 4 फिर प्रिंट। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आई जो है ना रिपीट हो रहा है, आई की वैल्यूज़ अलग अलग मतलब प्लस होती जा रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 5 हो रही है। क्या वाकई हो रही है, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने यहाँ पर प्लस का लगाया और यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉन्केटनेट कर दिया। फर्ज करें इनको, मैंने आए, ये आए हमारा वेरिएबल है, मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट किया है। तो देखें क्या पता क्या ये हमारे पास प्रिंट होता है। तो मैंने इसको प्रिंट किया, देखें जितनी मरतबा हेलो प्रिंट आया है उतनी मरतबा हमारे पास ये नंबर्स भी प्रिंट हुए हैं। किधर, 0 से लेकर 19 तक। अब ये 19 तक क्यों प्रिंट हुआ है, कंडीशन तो मैंने 20 की लगाई थी। नहीं, कंडीशन तो बिल्कुल मैंने 20 की लगाई थी, लेकिन मैंने कहा था कि आई की वैल्यू 20 से लेस देन होनी चाहिए। लेस देन मतलब कम, तो 20 से लेस देन क्या है, 19। 20 तो इसके बराबर है ना, लेस देन तो नहीं है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 20 बार प्रिंट हो, हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ लेस देन हो, ये साइन जो है हमारे पास, ये तो ये लेस देन की है, यहाँ तो वो लेस देन हो, यहाँ तो इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 20 के। अब अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 20। देखें यहाँ तक ये 20 तक प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम जाते हैं अपने सिंटैक्स की तरफ, सॉरी अपनी स्लाइड्स की तरफ। हमने ये देख लिया कि स्टेटमेंट क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इटरेशन क्या होती है। इटरेशन भी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम अपने एग्जीक्यूशन कंसोल में चलें तो यहाँ पर देखें ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ, रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ। इसका मतलब है ये रिपीट हुआ कि मतलब इटरेट हुआ। ये इसको हम लोग कहते हैं इटरेशन। रिपीटेशन मतलब इटरेशन। ये एक बार इटरेशन हुई, दोबारा इटरेशन हुई, तीसरी बार इटरेशन हुई, चौथी बार इटरेशन हुई। मतलब क्या है, ये रिपीटेशन हो रही है। इटरेशन का मतलब ही है रिपीटेशन। ठीक है, लूप को हम लोग इटरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है चीज़ों को, इसलिए हम उसको इटरेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू प्रिंट टेबल विथ फॉर लूप। जैसे कि मैंने बताया कि इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारे पास प्रिंट होता रहेगा और रिपीट होता रहेगा। तो क्या हम एक टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं। console.log लिखा मैंने और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये करना है कि जब मैं एक अपना स्लाइड्स को कवर कर लूँ तो आप लोगों ने इसकी तस्वीर ले लेनी है या स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपने पास कॉपी में नोट कर लेना, ताकि कोड आप लोगों के पास वैसा का वैसा रहे। और फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये छोड़ देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस पूरे को कमेंट कर लेता हूँ। नीचे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर काली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो रिपीट होता रहेगा, बिल्कुल रिपीट होता रहेगा। क्या हम टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से, देखें मैंने यहाँ पर लिखा 2। ठीक है, मैं इसकी कंडीशन जो है ना 10 कर देता हूँ कि भाई 10, क्योंकि टेबल के अंदर 10 तक होता है। टेबल कौन सी, वो वाली 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये चीज़ें। ठीक है, अब मैंने इसको 2 लिखा है, इसके अंदर क्या ये 2 रिपीट हो रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल ये 2 हमारा रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार प्रिंट हो रहा है। क्यों 11 बार प्रिंट हो रहा है, इसको ज़रा ना चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसको कॉन्केटिनेट करता हूँ और आए साथ में कर देता हूँ, गिनने का भी पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 7, अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं इस तरह से
टेम्परेट लिटरल के अंदर लिखता हूँ 2 और फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर आई लिख देते हैं। और टेम्परेट लिटरल का वो आपको पता ही होगा कि हमारा अपना बैकटिक्स यूज़ किया है मैंने। अच्छा, यहाँ पर ज़रा CLS कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया तो ये देखें 2 0 से, मतलब नंबर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है 10 तक, तो इसलिए ये यहाँ पर 0 भी हमारा काउंट हो रहा है, इसलिए ये जो 2 है वो 11 मरतबा काउंट हो रहा है, 11 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको बोलेंगे जो आई की वैल्यू है ना वो 0 नहीं 1 है, मतलब कि आप ना आई को 1 से स्टार्ट करो। तो वो क्या करेगा, 0 को प्रिंट नहीं करेगा, वो 1 को प्रिंट करेगा। क्या अब हम देख सकते हैं, बिल्कुल उसने क्या किया 1 से स्टार्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसने यहाँ पर 10 तक प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, टेबल में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास 2 होता है। अगर 2 की टेबल में बनाऊँ तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 होता है जो कि बार बार रिपीट होता है 10 टाइम। अब उसके बाद हमारे पास एक मल्टीप्लाई की का ऑपरेटर यूज़ होता है, जिसके लिए फ़िलहाल के लिए मैं x लिख देता हूँ। x लिखा मैंने, अब देखें क्या x हमारा आ चुका है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर हमारा x आ चुका है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया ना इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो बार बार रिपीट होता रहेगा। अच्छा, x आ गया। अब क्या चाहिए हमें, अभी हमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चाहिए। तो वो हम किस तरह से करें, अभी तो हमने देखा था कि अगर हम आई को प्रिंट करते हैं तो वो 10 तक रिपीट हो रहा है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक उसको खुद को प्रिंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको वेरिएबल को इस तरह से लिखेंगे। हमने साथ में उसका वेरिएबल लिख दिया, पहले आएगा 2 फिर x फिर आई की जो भी वैल्यू होगी वो, ये देखें ये 1 से लेकर 10 तक आ गया। यहाँ तक हमारी टेबल कंप्लीट है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर होता है एक इक्वल टू। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। तो अगर इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आई आ गया तो मैं यहाँ पर इसको एक इक्वल टू लगा देता हूँ। अब क्या आ गया हमारे पास, यस हमारे पास इक्वल टू भी आ गया। अच्छा, इक्वल टू आ चुका है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमें ना कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन, 2 को आई से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ लेट बी के नाम से, इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 2। ठीक है, 2 लिख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया और मैं कह रहा हूँ कि जो है ना हमारा 2, सॉरी 2 नहीं है, बी जो है हमारा, क्योंकि 2 की वैल्यू ऑलरेडी बी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तब भी चल जाएगा, वैसे लिखते हैं तब भी चल जाएगा। बी मल्टीप्लाई बाय किससे, आई से। ठीक है, जब भी ये लूप चलेगा तो वो क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा। अच्छा, देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। ये देखें, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 2 होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12 और ये 20 तक प्रिंट हो गया। ये हमारे पास 10 टाइम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये हमारी टेबल प्रिंट हो गई। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि 10 टाइम प्रिंट करने के बाद नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। अब हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड का मतलब होता है कि लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स, मतलब के नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब के नेस्टेड फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास ये है नेस्टेड लूप, के एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर हम लोग वापस नीचे चलते हैं। यहाँ पर मैंने इस कोड को लिखा, यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक सेम चीज़ है, वही सिंटैक्स है, लेट आई, और ये हमारा जो है ना 20 टाइम प्रिंट हो रहा है तो हम इसको 10 टाइम कर देते हैं, और ये आई प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंसोल करा के बोलता हूँ आउटर लूप। ठीक है, ये बाहर वाला लूप है हमारा, इसलिए मैंने इसको कंसोल कर दिया है, आउटर लूप कह दिया मैंने इसको। उसने कहा ठीक है। अब जब आउटर लूप हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक और लूप बनाएंगे लूप के अंदर। ठीक है, किस तरह से, मैंने लिखा फॉर, और यहाँ पर हम लोग दूसरा वेरिएबल बनाएंगे लेट जे के नाम से। जे, आप लोग ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नाम लिख रहा हूँ। जे इज़ इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू भी मैं 1 कर देता हूँ, 0 होगी बड़ी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको लगाया कॉलम, और मैं यहाँ पर कहता हूँ जे जो होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू होगा 10 के। ठीक है, वो भी लेस देन और इक्वल टू होगा 10 के। चले फिलहाल के लिए हम लोग 3 के कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। फिर मैंने यहाँ पे कॉलम लगाया और मैंने कहा कि जे के अंदर प्लस प्लस होता रहना चाहिए। उसके हम लोग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने की है,
और मैं यहाँ पर ना इसको नंबर्स भी प्रिंट कर देता हूँ, उसको पता चले कि ये कितनी बार प्रिंट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और कंसोल करता हूँ और मैं इसको बताता हूँ कि भाई आई एम इनर लूप। ठीक है, ये क्या है, ये इनर लूप है, या फिर हम लोग कह देते हैं कि भाई आप क्या हो, नेस्टेड लूप हो। ठीक है, नेस्टेड लूप के बाद मैं इसको भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ जे को। ठीक है, वहाँ पर आई प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर जे प्रिंट हो रहा है। ज़रा इसको ना हम लोग चला कर देखते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम करता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, एक बार लूप जो है ना आउटर लूप प्रिंट हो रहा है, तो उसकी जो हमारा दूसरा लूप है वो 3 बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको कंडीशन दी है ना 3, कि भाई आपने लेस देन इक्वल टू 3 तक जाना है, तो वो 3 बार प्रिंट हो रहा है। मतलब कि अगर हमारा जो मेन लूप है, आउटर लूप है, वो एक बार प्रिंट होगा, तो नेस्टेड जो लूप है वो उसकी जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। जब वो दूसरी बार हमारा आउटर लूप प्रिंट होगा, फिर दोबारा से ये सेम वही रिपीट हो जाएगा, उतनी बार ही यही नेस्टेड लूप भी प्रिंट होगा। किस तरह से देखें, मैंने यहाँ पर आउटर लूप 1 प्रिंट हुआ हमारा, तो हमारे पास जितनी भी एग्जीक्यूशन थी किसकी, अपना नेस्टेड लूप की, वो उतनी बार चला गया, प्रिंट हो गया। फिर हमारा आउटर लूप 2 प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से ये 3 बार प्रिंट हुआ। फिर हमारा 3 प्रिंट हुआ, तो जितनी बार हमारा आउटर लूप प्रिंट होगा उतनी बार पूरा का पूरा नेस्टेड लूप भी प्रिंट होगा। तो अगर हमारा यहाँ पर नीचे देखें तो आउटर लूप जो है हमारा 10 टाइम प्रिंट हो रहा है, और उतनी दफ़ा ही यहाँ पर देखें पूरा का पूरा ये नेस्टेड लूप हमारा प्रिंट हुआ है सबके साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप लोग अगर अपना कोड करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम देखते हैं लूप विथ कंडीशन। इससे पहले हम लोग एक और चीज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक्स्ट्रा चीज़ है, वो क्या करते हैं कि अभी हमने एक टेबल बनाई थी, हम ना इसके अंदर एक नेस्टेड टेबल बना के देख लेते हैं। सही है, नेस्टेड टेबल मतलब नेस्टेड लूप के अंदर एक और हम टेबल बनाएंगे, जिससे 2 से लेके नहीं 2 से नहीं 1 से लेकर करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी टेबल्स हैं ना, वो एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। हम लोग क्या करें, लूप के साथ खेलना सीख रहे हैं कि हम, अगर आपने लूप को समझ लिया तो समझ लें आपने 60% प्रोग्रामिंग सीख ली। ठीक है, 60% जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट आपने सीख लिया, अगर आपने लूप को समझ लिया तो। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर वही चीज़ करनी है सिंपल, जो पिछले लूप में हमने टेबल बनाने में की थी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बैकटिक्स लगाएंगे, मतलब टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे आई लिखेंगे वेरिएबल। क्यों वेरिएबल, क्योंकि आई का जो भी नंबर होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आई 1 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, टेबल 1 की प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स, कि भाई आपने मल्टीप्लाई होना है। किससे मल्टीप्लाई होना है, जे से। किससे मल्टीप्लाई होना है, जे से मल्टीप्लाई होना है। अब जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 होगी तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू आया था, आता है बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा कि हमने कहा कि आए, सॉरी आप लोग बता नहीं देना, बताया करें ना कि यहाँ पर मैंने गलती की, मैंने यहाँ पर आए लिखना था। अच्छा, मैंने लिखा आए मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये क्या होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा। जब दोनों के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इसकी दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 2 होगी तो ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो ये टेबल पूरी प्रिंट करेगा। आप देखिएगा, जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से बेहतर समझ आएगा। मैं इसको ज़रा सा क्लियर करके दोबारा से प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अच्छा एक मिस्टेक मैंने कर दी, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। यहाँ पर 3 टाइम प्रिंट हो रही है, क्यों, क्योंकि मैंने जो है नेस्टेड लूप को कंडीशन क्या दी थी कि आप 3 टाइम प्रिंट होना। अब मैं इसको चेंज करके 10 टाइम कर देता हूँ, तो दोनों चीज़ें हमारी क्या होंगी, 10 टाइम प्रिंट होंगी। ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ, पहले आउटर लूप आया। ठीक है, वो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पर 1 की टेबल है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 की टेबल है। ये दोनों लूप आपस में मिलकर बना रहे हैं। जब आप लोग इसकी एग्जीक्यूशन को समझेंगे तभी आप लूप को समझ सकते हैं। ये आउटर लूप 10 टाइम 10 मरतबा, मतलब कि ये एग्जीक्यूट हुआ है तो इसने 10 की टेबल तक प्रिंट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जब लूप के साथ खेल ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये आउटर लूप लिखा रहा है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्पेस आए इसके अंदर, ये आउटर लूप लिखा हुआ ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या,
लाइन ब्रेक के लिए आपको ये है ना, ये बैकस्लैश और एन लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों के पास थोड़ा सा एरर आएगा। आपने बैकटिस लगा के और इसके साथ बैकस्लैश लगा के एन लिखना है, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि CLS करके तो स्पेस आ जाएगा, लाइन ब्रेक होती रहेगी। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन ब्रेक हो रही है, मतलब कि स्पेस आ गया है एक किस्म का आपके पास। यहाँ से देखें, ये हमारे पास लाइन ब्रेक हो रही है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसी तरह से आप लोग लूप के साथ खेल सकते हैं, अपनी तरफ से लूप से कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा अपने स्लाइड्स की तरफ जाते हैं, सॉरी टॉपिक्स की तरफ। तो टॉपिक्स में हम देखें तो नेस्टेड फॉर लूप हो गया, इसके साथ हमने मल्टीपल टेबल्स भी प्रिंट करवा दिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं लूप विथ कंडीशन, कि कंडीशनली हम लोग लूप को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास कॉपी में नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर लूप के लिए लेट आई, आप यहाँ पर दोबारा से वे सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप के अंदर है। मैंने लिखा यहाँ पर 1 और एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, मैं कहता हूँ आई जो होगा वो हमारा लेस देन और इज इक्वल टू होगा किसके, 10 के, और उसके बाद आई के साथ क्या होगा, प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, और ये आई मैंने कैपिटल लिख दिया है तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम है हर चीज़। अच्छा, पहले तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ कि इसके प्रिंट करने पर क्या प्रिंट हो रहा है। मैं इसको आई को प्रिंट करता हूँ, जो कि आई हमारा वेरिएबल है। क्या प्रिंट होगा, सबको ही पता है कि यार 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 6 नंबर आए तो ये मुझे बोले कि भाई 6 इज़ योर फेवरेट नंबर। ये चले एग्जीक्यूट हो, लेकिन सिर्फ एक बार 6 तक ये मुझे बोले कि आप जो 6 नंबर है वो आपका फेवरेट नंबर है। किस तरह से देख लेते हैं। मैंने इसको 1 सेकंड के लिए हटाया और मैंने इसको यहाँ पर बोला कि भाई आप एक काम करो, नहीं ये प्रिंट होता रहे, ये कंसोल के अंदर आप आई को प्रिंट करते रहो, 1 से लेकर 10 तक तो वैसे ही प्रिंट चाहिए ना। मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। क्यों कंडीशन लगा रहा हूँ भाई, मैंने अभी तो कहा है कि लूप विथ कंडीशन देख रहे हैं हम। ये तो ऐसे अपना कोई इतना टॉपिक होता नहीं है, लेकिन मैंने खुद लिखा है आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग लूप को यूज़ करेंगे कंडीशन के साथ। मैंने यहाँ पर लिखा इफ़, ठीक है, इफ़ किस तरह से लिखूंगा कि भाई आई की वैल्यू अगर इज इक्वल टू हो 6, तो आप क्या करना कि सिंपल यहाँ पर कंसोल कर देना कि भाई 6 इज़ योर लकी नंबर। ठीक है, 6 इज़ योर लकी नंबर। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये 1 से लेकर 6 तक आया। जब 6 प्रिंट हुआ तो इसने मुझे बोला कि 6 इज़ योर लकी नंबर। अगर इसी तरह से मैं इसको बोलूँ कि भाई आप जब यहाँ पर 7 पर आए तब मुझे बोलिएगा कि भाई 7 इज़ योर लकी नंबर, तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। इसने बोले, फिर से बोला कि भाई 7 इज़ योर लकी नंबर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये हमारा कंडीशन ही अपना कंडीशन के हिसाब से हमने लूप को भी देख लिया। इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशंस इसमें लगा सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, तो आप लोग अपनी मर्जी से इसके साथ खेल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या, फॉर लूप विथ ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक वर्ड वही चीज़ है कि भाई ब्रेक लगा दो। ठीक है, और कंटिन्यू क्या है कि भाई कंटिन्यू रखो, आप इसको कंटिन्यू रखो। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की थी। अच्छा, मैं इसको दोबारा से एक बार चला के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की कि जब इसने बोला 7 इज़ योर लकी नंबर, तो ये प्रिंट होने के बाद फिर 8, 9, 10 भी प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि 7 अगर आ जाए तो उसके बाद 8, 9 और 10 प्रिंट ना हो। तो हमने यहाँ पर एक दो कीवर्ड देखे हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। तो हमने इसको यहाँ पर बोला कि जब से ये कंडीशन हमारी आई इज इक्वल टू 7 हो जाए, तो आप क्या करना, 7 इज योर लकी नंबर प्रिंट करना और उसके साथ लूप को क्या कराना, ब्रेक करा देना कि भाई लूप आप यहाँ पर बंद हो जाओ। तो क्या ऐसा चलेगा, चला के देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से CLS कर देता हूँ और यहाँ पर देखें
क्या हुआ कि लूप ने यहाँ पर ब्रेक मार दी। जब मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो लूप ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक मार दी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस ब्रेक को हटा दूँ, फर्ज करें, और मैं वापस इसको वैसे प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास फिर से 8, 9, 10 प्रिंट हो गया। तो ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कहता है कि भाई जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करना, इसको यहाँ से ब्रेक करा देना। अच्छा, ब्रेक हमने देख लिया। ब्रेक क्या करता है, लूप को यहाँ से एग्जिट करवा देता है, लूप को ब्रेक लगवा देता है, लूप को बंद करवा देता है। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू जो कि नाम से जाहिर है कि वो क्या करेगा, वो लूप को कंटिन्यू करवाएगा। जिस तरह से पहले कंटिन्यू हुआ पड़ा है वैसे ही ये कंटिन्यू करवा देगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी हो जाती है तब भी आप क्या करना, कंटिन्यू रखना, अपनी एग्जीक्यूशन, जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो पूरी करना, कंप्लीट करके फिर यहाँ से बाहर आना। ये हमारे दो कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने ब्रेक भी देख लिया, कंटिन्यू भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास है फॉर लूप विथ एरे लेंथ। आप लोगों ने अब ज़्यादातर सुना होगा कि जो है ना लूप एरे के साथ भी यूज़ होता है। किस तरह से यूज़ होता है हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ कि भाई कॉस्ट, एक एरे, एरे जो है ना हम लोग किसी भी वेरिएबल से बना सकते हैं, भाई कॉस्ट से बना सकते हैं और लेट से ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ इसके अंदर नई हुसैन, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ अली। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 नाम्स जो हैं वो प्रिंट करवा दिए हैं। मैं इनके थोड़ा सा खूबसूरत लगते हैं ना जब हम इनके अल्फ़ाबेट्स कैपिटल करते हैं तो। ठीक है, अब हमें अगर ये प्रिंट करना हो तो हम किस तरह से प्रिंट करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग एरे का नाम लिखते हैं और यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर देते हैं कि जो भी आपने इसके इंडेक्स नंबर से जो वैल्यू है 1 पर आपने उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लूप जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं अगर हुसैन को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास हुसैन आ जाएगा। ठीक है, लूप हमारा क्या होता है, इंडेक्स नंबर पे होता है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अच्छा, 1, 2, 3 अगर इतने हमारे पास लूप्स के अंदर मतलब एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो कोई इशू नहीं, हम उसको इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर 50-60 वैल्यूज़ हो तो हम क्या बार बार ऐसे करेंगे बैठ के? नहीं, हम अपना लॉजिक यूज़ करेंगे। लॉजिक क्या है कि भाई मैं चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो क्या हो कि मैं इसके अंदर लूप के थ्रू उसको प्रिंट करवा दूँ। किस तरह से, एक और चीज़ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें देखनी हो कि इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं तो हम उसकी लेंथ चेक करते हैं। किस तरह से, हम लोग एरे का नाम लिखते हैं जस्ट ऐसे एरे, और यहाँ पर डॉट लगाते हैं। डॉट लगाते हैं तो यहाँ पर एरे के काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि हमारे पास आ जाते हैं। वैसे आप लोग इनको अपनी तरफ से चला कर देख सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसका लेंथ कीवर्ड है, ये एक मेथड है, इसको अपना लिखूँगा। डॉट लगा के मैंने लेंथ लिखा तो क्या होगा कि यहाँ पर मुझे वो उसकी वैल्यू नहीं देगा बल्कि उसकी लेंथ बताएगा कि इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज़ है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, 3 वैल्यूज़ हैं। तो ठीक है, आप लोगों के सामने है 1, 2, 3 है। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब एरे उसकी वैल्यूज़ को काउंट करेगा तो 1 से ही काउंट करेगा, 1, 2, 3। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स में जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको लूप के ज़रिए प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। लूप होगा हमारा, और मैं कहता हूँ यहाँ पर लेट आई इज़ इक्वल टू 0। क्यों 0 लिख रहा हूँ, वैसे 1 लिख सकते हैं, 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो इसकी इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं चाहता हूँ जो हमारा लूप है वो भी 0 से ही स्टार्ट हो। एक्सप्रेशन की हमने कहा भाई आई जो है ना वो लेस देन होना चाहिए। अब इक्वल टू नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसकी जो है ना अपना जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से ये प्रिंट होगा। अगर इक्वल टू करेंगे तो वो क्या करेगा, एक अदद एक्स्ट्रा वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि अनडिफाइंड होगी, जो कि हमने अभी तक प्रिंट नहीं की। उसको हम थोड़ा सा करके देखेंगे। मैंने कहा आई जो होगा वो छोटा होगा, किससे छोटा होना चाहिए, मैं 3 लिखूँ? नहीं, 3 नहीं लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, एरे डॉट लेंथ। जो एरे की लेंथ होगी ना उससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी ये एक्सप्रेशन यहाँ पर ख़त्म हुई, और वही सिंपल हमारे पास जो कि अभी हमने देखा था आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम कर देते हैं किसको प्रिंट करेंगे, एरे को कंसोल डॉट लॉग करके एरे। और हमने देखा था उसका इंडेक्स नंबर लिखने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके अंदर पास करेंगे आई को। क्यों आई को पास करेंगे, ज़रा हम लोग एक नज़र पहले इसको हटा के इसको देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर जस्ट आई को प्रिंट करवाता हूँ तो हम देखते हैं कि आई हमारे पास क्या दे रहा है।
देखिए आई हमारे पास नंबर्स दे रहा है 0 से लेकर 2 तक चल रहा है, क्यों? क्योंकि लेंथ जो है उसकी 3 है, तो वो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें जब 0 1 2 दे रहा है तो हम इसको क्यों ना यूज़ करें अपने पास एरे को प्रिंट करने के लिए। मैंने लिखा एरे और यहाँ पर ब्रैकेट्स और इसके अंदर आई लिख दिया। ठीक है, आई 0 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगा और इस सब वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट कर देगा। ये देखें, इसने नईम को प्रिंट कर दिया, इसने हुसैन को, इसने अली को प्रिंट कर दिया। जितनी भी वैल्यूज़ थी, अगर इसके अंदर 50 वैल्यूज़ होती तो वो 50 को भी प्रिंट कर देता। क्यों? क्योंकि जो है ना, हमने जो इसको कंडीशन दी है कि भाई जो आई की वैल्यू है वो होनी चाहिए एरे के लेंथ से छोटी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पर 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो उसने 3 बार उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पर 50 होती तो 50 बार प्रिंट हो जाता। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू लगाते हैं ना, तो क्या होगा? तो यही होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये यहाँ पर एक बार अनडिफाइंड दे देगा। क्यों? क्योंकि वो इसके इज इक्वल टू नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि भाई आप क्या करो, सिर्फ लेस देन करो। हमें इसलिए हमेशा जब भी एरे को प्रिंट कराना हो तो हम बोलेंगे लेस देन एरे की लेंथ। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। हमने देख लिया कि लूप को हम एरे के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वाइल लूप क्या है। वाइल लूप कुछ नहीं है, काम सबका एक ही है। जितने भी लूप्स हैं सबका काम एक ही है, लेकिन यहाँ पर इनके जो लिखने का तरीक़ेकार है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कि वाइल लूप लिखने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है वाइल और जस्ट करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हमें उसकी कंडीशन देनी होती है सिर्फ कंपैरिजन, सिर्फ कंडीशन। ठीक है ना, हम इधर वेरिएबल अपना डिक्लेयर नहीं कर सकते जैसे हम फॉर के अंदर कर रहे थे। क्या हम कर सकते हैं? मैं देख लेता हूँ। ये देखें, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ लेट आई इज़ इक्वल टू 0, तो ये मुझे फ़ौरन से एरर दे देता है कि नहीं भाई आप इसके अंदर वेरिएबल नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई लेट आई जो है हमारा वो इज़ इक्वल टू है 0 के। तो हमने इसको कहा कि जो आई है, सॉरी आई है वो क्या होना चाहिए, इज़ इक्वल टू सॉरी लेस देन इज़ इक्वल टू होना चाहिए किसके? 5 के। हम लोग इसको 5 तक प्रिंट कराते हैं। और क्या प्रिंट कराएंगे? वही चीज़ जो कि आप इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं। जस्ट फॉर लूप में और वाइल लूप में सिंटैक्स का फ़र्क है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? उसके अंदर हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दोनों लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम लोग ना इसको कंसोल डॉट लॉग करें और यहाँ पर लिखूँ मैं नहीं, बल्कि इसको हम लोग आई को ही प्रिंट कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा, जब हमने इसको आई के अंदर प्रिंट किया, अगर इस तरह से मैं इसको डायरेक्ट चलाऊंगा ना तो पता है क्या होगा? ये लूप इनफिनाइट चलता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल सी करके इसको स्टॉप करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस। ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वो मैंने यहाँ पर लाकर नीचे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम कंडीशन लिख सकते हैं, यही डिफरेंस है थोड़ा सा सिंटैक्स का, और काम वही है दोनों का। लूप के अंदर सारे वही काम ही होते हैं। मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर देखें 0 से लेकर 5 तक की जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी आई के पास वो प्रिंट हो गई। आप लोगों को पता है इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट होता रहेगा। बस जस्ट ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारा एक और लूप है। कौन सा लूप है? डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है कि वो उसका ना थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस है। किस तरह से? वो हम लिखते हैं सबसे पहले डू, फिर लगाते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स। पहले हम उसके अंदर क्या लगा रहे थे? राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और उसके अंदर जो भी हमने प्रिंट कराना हो ना वो हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे डू के बाद वाइल, और यहाँ पर फिर हम अपना उसको कंपैरिजन लगाएंगे कि जो हमारा आई है वो इज़ इक्वल टू होना चाहिए किसके? सॉरी, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 3 के। जस्ट मैं 3 बार करता हूँ और हमने यहाँ पर वेरिएबल नहीं बनाया, क्योंकि वेरिएबल हमें दोनों अपना डू लूप सॉरी वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर बाहर ही बनाना पड़ता है। मैंने लिखा जो आई है वो हमारा क्या है? इज़ इक्वल टू 0 है। तो मैंने इसको कहा कि आई जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3 के होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पता है क्या करेगा? ये सबसे पहले सॉरी ये हमेशा हो जाता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो जाता है। क्यों ये हुआ? क्योंकि मैंने इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया ही नहीं। मैंने कहा कि भाई इसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहे जब भी ये लूप चले।
तो अब हम इसको अगर देखें तो ये हमारे पास 3 टाइम प्रिंट नहीं 4 टाइम प्रिंट हो गया। 4 टाइम प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि मैंने यहाँ पर लिखा आई जो है लेस देन और इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के, लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए 0 के, और मैं यहाँ पर कंडीशन कर देता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू करता हूँ 1। तो क्या 1 जो है वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है? नहीं ना, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तब इसकी सूरत में क्या होगा, हम लोग ज़रा चला के देखते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ भी आए। इसकी सूरत में ये होगा कि जो हमारा लूप है फिर भी एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। कंडीशन हालांकि फॉल्स हो गई, लेकिन लूप हमारा फिर भी एक बार प्रिंट हुआ। वो इसलिए प्रिंट हुआ इसके सिंटैक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो इसका कर्ली ब्रैकेट्स है वो पहले आता है और कंडीशन बाद में, ठीक है। क्या होता है, इसका जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो पहले आता है और कंडीशन बाद में आती है। जब हमने इसको चलाया तो वो पहले आया डू के अंदर, उसने इसको प्रिंट किया, उसके बाद ये गया यहाँ पर कंडीशन चेक करने, फिर इसको पता चला कि यार आई जो है वो तो 0 से छोटा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 था। तो उसके पास एक बार प्रिंट हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। उसने बोला भाई अब मैं तो एक बार तो प्रिंट करूंगा ना। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। इसका सिंटैक्स जो है कर्ली ब्रैकेट्स वो कंडीशन से पहले आते हैं, तो वो एक बार लाजमी प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू हुई तो दोबारा प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल हो गई तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक बार ही वो चल गया। तो यही डिफरेंस है इन लूप्स के अंदर, सिंटैक्स का ही, बस काम सबका सेम ही है। तो यही था हमारा फॉर लूप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है वीडियो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप कमेंट्स के अंदर जो है ना मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार करता हूँ। आप सबके कमेंट्स को मैं लाइक करता हूँ, मतलब इसका यही है कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।